बात करना अपने आप में एक कला होती है और जिसको ये कला आती है वो दूसरों का दिल आराम से जीत जाता है और दुनिया को भी आराम से जीत जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, बात ऐसे करो कि दुनिया आप पर फिदा हो जाए और मुंह से यही निकले वाह वाह क्या बात है, कि तुमको जो पसंद है वही बात करेंगे। यानी कि सामने वाला जिस तरीके से चाहता है कि हम बात करें, हम उसी तरीके से उसको फील करवा देंगे, उसके दिल में बड़े मजे से जगह बना लेंगे। पॉइंट को समझाने के लिए आपसे एक वाकया शेयर करना चाहूंगी कि मेरी शादी तय हुई, यानी कि शादी तय होने से शादी होने के बीच में जो कोर्टशिप पीरियड था, तो मेरी जो नंद थी अनफॉर्चुनेटली अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो वो क्या करती थी, हर दूसरे तीसरे दिन वो मुझे शाम को कॉल करती थी और मुझसे पूछती थी कि पल्लवी तुम क्या कर रही हो। फ्रेंड्स, मेरा जो उनको जवाब होता था वो यही होता था कि टीवी देख रही हूँ या पढ़ा रही हूँ या पढ़ रही हूँ, कुछ इसी तरीके का स्टेटमेंट होता था। बदले में रिएक्शन होता था वो ये होता था कि तुम्हें खाना वाना बनाना नहीं आता, या तुम किचन में कभी काम नहीं करते, या किचन में तुम्हारे यहाँ बाकी लोग लगे रहते हैं। फ्रेंड्स, उनके एक दो बार के इस रिएक्शन से मुझे समझ में आ गया कि वो मुझसे क्या चाहती हैं। अगली बार से जब उनका फोन आता था तो मैं तैयार रहती थी कि मुझे बोलना क्या है। जैसे ही वो मुझसे पूछती थी कि पल्लवी तुम क्या कर रही हो, तो मैं कहती थी दीदी किचन में हूँ। क्या कर रही हूँ? दीदी सब्जी बना रही हूँ। मैं इसके लिए भी प्रिपेयर रहती थी कि कौन सी सब्जी बना रही हूँ, आज पनीर की सब्जी बना रही हूँ, आज आलू की सब्जी बना रही हूँ, आज कटहल बना रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं इन चीज़ों के लिए, इन क्वेश्चंस के लिए मेंटली प्रिपेयर रहती थी और मुझे पता था इस तरीके के क्वेश्चंस का इस तरीके से आंसर देंगे तभी उनके दिल पे जगह बना पाऊंगी। सो यहाँ पर इन टोटलिटी बात समझाने वाली बात यह है कि कुछ रिलेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर फ्रेंड्स कहती हैं कि नंद जिठानी सास इस तरीके के रिलेशंस, उनको कैसे बात करें, उनको कैसे डील करें। कई जगह हमें उलझने की ज़रूरत नहीं होती है और कई जगह वाकई बातें बहुत छोटी छोटी होती है जिनको अगर हम बहुत ही आसानी या सरलता से या बहुत संजीदगी से डील कर ले, सो वही जो रिलेशंस होते हैं वो जिंदगी के लिए अच्छे रिलेशंस बन जाते हैं। अल्टीमेटली बात यही है कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तो सेकंड पॉइंट आता है कि कुछ लोगों की कमजोरी होती है कि आप अगर उनकी तारीफ कर दो तो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर रियलिटी में बात करी जाए तो ये 90% लोगों की चाह होती है आप उनकी तारीफें करें या उनके लिए अच्छा बोले। तो इसमें हर्ष क्या है? अगर किसी को अपनी ब्यूटी के बारे में सुनना पसंद है, अरे भाई चंद लाइन उसके ब्यूटी के लिए कुछ बोल दीजिए। अगले ने अपने करियर के लिए बहुत मेहनत करी है, उसके लिए कुछ बोल दीजिए। अगले ने अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत करी, उनका करियर ग्राफ बहुत अच्छा बनाया, उसकी तारीफ कर दीजिए। अगले ने घर बहुत अच्छा बनाया, उसकी तारीफ कर दीजिए। गाड़ी बहुत अच्छी करी थी, उसकी तारीफ कर दीजिए। भाई जाता क्या है कि अगर अगले के दिल में जगह बनाने का हमें मौका मिलता है तो उसमें जाता क्या, और उसी तरीके की बातें करिए और उसके बाद जो आपको अपनी बात करनी है तब वो अपनी बात प्रेजेंट करिए। यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप तारीफें चाहे जितनी करें, बातें चाहे जितनी करें, लेकिन कोई भी तारीफ आपकी झूठी नहीं होनी चाहिए, वो सही होनी चाहिए और जेन्युइन होनी चाहिए। और सामने वाले में ढूंढिए कि ऐसी क्या खूबी है जिसकी आप तारीफ कर सकते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो नेगेटिव बात कर रहे होते हैं लेकिन बदले में चाह रहे होते हैं कि हम उनसे पॉजिटिव बात करें, यानी कि जो एक सिंपैथी गेनर होते हैं, या कई बार क्या होता है कि अपनी ही सोच को वो चाहते हैं कि सामने वाला गलत ठहराए। सो यहाँ पर आपको सामने वाले की साइकोलॉजी समझनी है कि अगर वो नेगेटिव बात कर रहा है सो आपको उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलानी है, यानी कि आपको उसकी नेगेटिव टॉक्स को पॉजिटिव में चेंज करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरी रिलेशन में ना एक मासी लगती थी, वो मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। हमारा जो एक रिलेशन था वो किसी फ्रेंड से कम नहीं था, बट उनके जब लास्ट डेज आए तो वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई थी और वो अकेले कमरे में रहती थी, यानी कि जो बाकी लोग थे वो अपने अपने कामों में बिजी रहते थे। ऐसा नहीं है कि उनकी केयर नहीं करी जाती थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप में बहुत अकेला महसूस करती थी। सो मेरा मॉर्निंग और इवनिंग में मैंने टाइम फिक्स करा हुआ था कि मैं उनको पर्टिकुलर टाइम में फ़ोन ज़रूर करती थी और उनसे 40 मिनट की कन्वर्सेशन मैं करती थी सुबह और शाम में। सो उनका हमेशा कहना रहता था मेरी ज़िंदगी अब नहीं बची है बेटा, मुझे कोई पसंद नहीं करता है और मुझे शायद अब चले जाना चाहिए। और फ्रेंड्स, आप जानेंगे कि मेरा रिवर्ट में क्या होता था, मैं प्यार से उनको भाभी कहती थी। मैं उनसे हमेशा यही कहती थी कि भाभी जब आप किसी की मर्जी से आई नहीं है सो आप किसी की मर्जी से जा नहीं सकती, इवन देन यहाँ पर आपकी भी मर्जी नहीं चलेगी। और इसी के साथ साथ मैं एक स्टेटमेंट और बोलती थी कि कोई हमें पसंद नहीं कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस दुनिया से चले जाए। अरे भाई, कोई पसंद करे ना करे, हम अपने आप को पसंद करें और ये जिंदगी हमारी है। मैं उनको बहुत सारी चीजें जो आसपास उनके पॉजिटिव होती थी उनको समझाती थी, उनसे बात करती थी, उनको किसी ना किसी बहाने से हंसाने की कोशिश करती थी। यहाँ पर बात समझने वाली ये है कि इस तरीके की जो बातें करी जाती है, आदमी जब अपने आप में पूरी तरीके से परेशान होता है, हताश होता है, सो
उसको लगता है कि कहीं से एक रे ऑफ होप हो, यानी कि कहीं से भी एक प्रकाश की किरण हो कि कोई तो उन्हें पसंद करता हो, कोई तो उन्हें प्यार करता हो। जब भी आपसे कोई इस तरीके की बात करे, बदले में आपको इसी तरीके की पॉजिटिव बातें अगले से बोलनी है। साथ साथ फ्रेंड्स, जब कोई बहुत अच्छा अपनी चीजों में प्रिपरेशन कर रहा होता है तो कहीं ना कहीं वो फेल्योर की भी बातें करता है, यानी कि असफलता की भी बातें करता है। उसके अंदर जो भी इनसिक्योरिटी होती है, जो भी असुरक्षा होती है, इन बातों को डिस्कस करता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डर रहा होता है। सो वहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि उसकी इनसिक्योरिटीज को या उसके जो फेल्योर्स वाली फीलिंग है उनको बढ़ावा नहीं देना है। वहां पर जो उसकी फेल्योर है उसको आपको उसकी सक्सेस की होप में बदलना है, यानी कि वहां पर आपको उसको अच्छी अच्छी बात करनी है। और जब आप उससे उसकी सक्सेस की बात करेंगे, उसको ड्रीम दिखाएंगे, सो माय डियर फ्रेंड्स, वहां पर आप उसके पसंदीदा बन जाएंगे। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कुछ लोगों के साथ कई बार हम मजाक कर बैठते हैं जिसका हमारा कोई बैड इंटेंशन नहीं होता, लेकिन लोग उसको उसी तरीके से नहीं ले रहे होते हैं, यानी कि वो बुरा मान जाते हैं या दिल पे लगा बैठते हैं। सो यहाँ पर भी जैसे ही आपको पता लगता है कि अगले ने आपके मजाक को एज इट इज नहीं लिया है, तो वहां पर ना तो आपको सफाई देनी है, ना कोई एक्सप्लेनेशन देना और ना ही बातों को खींचना है। सिंपली आपको एक ही स्टेटमेंट वहां पर बोलना है कि मेरे अगर मजाक से आप आहत हुए या डिस्टर्ब हुए, सो रियली आई एम फीलिंग सॉरी फॉर दैट। साथ फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको साफ, निष्पक्ष या बिल्कुल ही क्लियर बातें करना पसंद होती है। ना तो उन्हें अपनी ज्यादा तारीफें पसंद होती है और ना ही इधर उधर फालतू की बातें पसंद होती है। वहां पर आपको तुरंत बंदे की बॉडी लैंग्वेज से या एटीट्यूड से उसको समझ लेना, गलती से भी उसके सामने ज्यादा बातें नहीं करनी है, यानी कि जितना टू द पॉइंट वो आपसे बात कर रहा है उतना ही टू द पॉइंट आपको आंसर देना है और उससे गलती से भी फ्री होने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि ना तो वो उन बातों को पसंद करेगा और ना ही वो उन जेस्चर्स को लाइक करेगा। लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही आलसी प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि उन्हें काम करना पसंद नहीं होता है। ऐसे लोग दूर से ही दिख जाते हैं या हमें पता लग जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर वो किसी चीज को करना नहीं चाह रहे, वैसे मोस्टली वो किसी भी चीज को नहीं करना चाहते हैं ऐसे लोग, सो वहां पर आपको उनसे यही कहना है कि रहने दो, ये काम मैं कर लूंगा, या कोई बात नहीं, ये काम मैं किसी और से करा लूंगा। आप देखिएगा कि वो किस तरीके से हैप्पी हो जाते हैं। सो यहाँ फिर से वही बात है कि जो तुमको पसंद वही बात करेंगे, और जबरदस्ती से आप उनसे कोई भी काम नहीं करा सकते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब भी वो आपसे मिलते हैं तो बदले में उनको कुछ चाहिए होता है, यानी कि वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ आपसे बेनिफिट मिल जाए या कुछ ना कुछ चीजें आपसे मिल जाए। आपको ऐसे लोगों की फितरत जानते हुए कि जिनसे आपको कोई काम कराना, आप उनका ऐसा एटीट्यूड जानते हैं, तो आप पहले ही उनसे ऐसी बात करें और उनको सेटिस्फाई कर दे, यानी कि आप उनको बदले में वाकई कुछ ना कुछ एज अ टोकन दे दें। फ्रेंड्स, कई बार हमारा कोई इंटेंशन नहीं होता है दूसरे को डांटने का या दूसरे से तेज आवाज में बोलने का, लेकिन कई बार हम ये गलती कर बैठते हैं और सामने वाला बुरा माने बैठा होता है। सो यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना है कि सामने वाले का जब इंटेंशन पता लग गया कि अरे भाई वो बुरा माने बैठा है, सो वहां पर भी मनाने वाले जो स्टेटमेंट्स होते हैं कि सॉरी, या मैंने गलत कर दिया, या ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, या मुझे तुम्हें समझ लेना चाहिए, कुछ भी इस तरीके से पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलने से मत चूकिएगा। सो फ्रेंड्स, इन टोटलिटी आपको बताने वाली बात यह है कि लोग उन्हीं बातों में इंटरेस्ट लेते हैं जिनको वो वाकई सुनना पसंद करते हैं या जिसको वो चाहते हैं कि आप उनसे बोले। सो यहाँ पर हर्ज क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आपको अपने काम करने या आपको अपनी इमेज बनानी या आपको अपनी जगह बनानी है, सो कुछ ऐसे चंद बातें करने से कहीं कुछ नहीं बिगड़ता है। फ्रेंड्स, होप आपको पूरा ये वीडियो पसंद आया होगा, बट कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और इस प्यारी सी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।